दीवारों की शक्ति डीके वॉल पुट्टी, 2 बोरी के बदले 1 बोरी में काम, यही है डीके वॉल पुट्टी की पहचान। डीके वॉल पुट्टी करता है डबल कवरेज का वादा। डी कुमार केमिकल्स 91/B इंडस्ट्रियल एरिया, वाजरा लेआउट, पीली नदी, कामठी रोड, नागपुर, 440026 महाराष्ट्र। कॉल 9373102090। संशोधन नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ में ये मोर्चा निकाला गया है सचतीस पार्क नागपुर से, और ये संविधान हो जाएगा। संविधान जाने के बाद में ये मेमोरेंडम दिया जाएगा कि नागरिकता संशोधन बिल जो है उसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में, नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बिल के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाए कि ये बिल को वापस लिया जाए। हम बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़, पल पल की खबर पहुंचाएंगे आप तक। कैमरामैन तौफीक शाह के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़ नागपुर। साथियों, आज भारतीय मुस्लिम परिषद की अगुवाई में और जमात इस्लामी हिंद और अन्य 12-13 संगठनों की मदद से विधानसभा का सबसे बड़ा मोर्चा रहा। आज 20 से 25 हज़ार मुस्लिम और साथ में हिंदू भाई, दलित भाई, OBC भाई, बौद्ध भाई जो हमारे साथ में आया, ये मोर्चा कामयाब रहा। हम मुख्यमंत्री महोदय उद्धव जी ठाकरे को मिले। उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में NRC और कैब हम लागू नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। देश का संविधान जो नागरिकत्व बगैर भेदभाव के प्रदान करता है, उसमें धार्मिक भेदभाव वाला कानून हम आने नहीं देंगे। ये उनका आश्वासन बहुत बड़ा था कि वो महाराष्ट्र में कैब और NRC आने नहीं देंगे। मुस्लिम आरक्षण के बारे में उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण के बारे में सकारात्मक थे। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कम से कम 70% 75% मुसलमान गरीब है, अशिक्षित है, तो उनको आरक्षण देने के लिए हम पहले। मैं असलम खान मुल्ला, IUML महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, मुस्लिम लीग। मैं इस धरने के वजह से इसलिए चाहता हूं कि मेरी कौम के लोगों ने आज ये धरना गवर्नमेंट को जो बताया है, ये इस बेसिक पे कि वो अमित शाह ने जो मुद्दा हाउस के अंदर रखा, हर समाज का नाम लिया है, मुस्लिम समाज को ही क्यों कट किया है, इसका कारण क्या है? सबको संविधान के तहत देखना चाहिए। अमित शाह ने जो सबको इसमें रिटर्न लेने के चक्कर में मुसलमानों को क्यों उनने मुसलमानों का नाम नहीं लिया? मेरा कारण यही है उनके ऊपर में आरोप कि ये जात भेद की राजनीतिक नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में हम मुसलमान इतना मुसलमान है कि हम हर समाज से समझौता चाहते हैं, हर समाज हमारे साथ मिलजुल कर रहता है। देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, हम नहीं चाहते हमारे साथ में अब देश का बंटवारा हो। सभी को जय भारत जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामड़े, समता सैनिक दल के और से यहाँ पे पूरे जोरों के साथ ये जो आज का आंदोलन हुआ है, जो कि जावेद पाशा सर के नेतृत्व में पूरे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध भाइयों को मिलके ये आंदोलन हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि आज की देश की स्थिति क्या है। देश में इतनी सीरियसली सिचुएशन होने के बावजूद, जहाँ पे भूखमरी है, बेरोज़गारी है, किसानों की आत्महत्या हो रही है, एजुकेशन के ऊपर खाला ढाला जा रहा है, इतना बड़ा आह्वान सरकार के सामने होते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व न करते हुए एक नया ही काला कानून। गढ़चिरौली एक आदिवासी और नक्सलग्रस्त ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं, और ये जो भारतीय मुस्लिम परिषद की जानिब से आज मोर्चे का आयोजन किया गया, इसके अंदर में आज लाखों हज़ारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष इसमें शामिल हुए और एक ज़ोरदार विरोध किया गया NRC के बारे में और CAB के बारे में, और 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलनी चाहिए। इसके नागपुर के इस एरिया में काफ़ी मुस्लिम समुदाय जो है वो जमा हुआ है। NRC के बिल को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ बिल्कुल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं हैं, काफ़ी तादाद में महिलाएं वो आके वहाँ खड़ी है और वो भी अपनी मांग कर रही है कि नागरिकता संशोधन बिल जो है उसे कैंसिल किया जाए ताकि आने वाली नस्ल को आगे की दिक्कत ना आए। 1971 के बाद के डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं, वो कहां से लाएंगे, ये मुख्य मांग है। दूसरी मांग ये है कि आरक्षण को लेकर अगर वो बात करें तो आरक्षण 5% आरक्षण जो है वो आरक्षण के लिए भी वो मांग कर रहे हैं। ये मेरे साथ में अगर जहां तक आपकी निगाह जा सकती
जाती है। ये काफ़ी दूर तक के यहाँ पब्लिक और आधी दूर से महिलाएं नजर आ रही है जो नकाब में है। बिल्कुल ये महिलाएं जो अपने घरों में रहने वाली है, आज वो रोड पर आ चुकी है। रोड सरकार की निंदनीय कारण की वजह से ये महिलाएं जो घर में अपने बच्चे और अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, वो महिलाएं आज सरकार की गलत नीतियों के कारण वो आज इस रोड पर आ चुकी है। इससे बुरी बात या इससे गलत बात नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष जो है वो अपनी महिलाओं को घर में छोड़ के आते हैं, लेकिन आज निंदनीय सरकार की गलत नीयत के कारण आज मुस्लिम महिलाएं रोड पर खड़ी है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़, नागपुर। Naturally, I am ready to say about NRC. What is NRC? NRC basically 1971 में आया था। ये स्पेशली आसाम के लिए आया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 85 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। बट वो किस लिए आया गया था ये आप सब लोग जानते हैं, वो आसाम के लिए आया गया था। अब ये कह रहे हैं कि सारे लोगों पर NRC लगेगा। जब इन्होंने आसाम में देखा, पूरी लिस्ट निकाली, उसमें से 44 लाख लोगों का नाम था। उन्होंने उसमें से लिस्ट निकाली, वापस 19 लाख लोग का नाम लिस्ट में नहीं था। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा ये 19 लाख लोग देश से बाहर निकाले जाएंगे और देश कोई धर्मशाला नहीं है, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। लेकिन जब उस 19 लाख की लिस्ट आई, उसमें से 14 लाख से ज़्यादा हिंदू थे, तो उन्होंने ये कहा हिंदुओं हम नेशनलिटी देंगे, एक मराठी मुसलमान हूँ एंड आई बिलीव इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड फूले शाहू संस्कृति में मेरा पूरा बिलीव है। ये जो CAB मोदी सरकार बिल लेके आई है, जिसको अब एक लॉ भी बन चुका है, ये हम इसको मानते हैं कि जब आप ये NRC के कॉम्बो में जाएगी और आगे आप इसको पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ में जब जोड़ के देखेंगे, ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए लॉ पास किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखिए, अभी एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आपको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरे सामने 3 बंदे अलग अलग स्टेट से खड़े हैं, एक मध्य प्रदेश का है, एक राजस्थान का है और एक छत्तीसगढ़ का है, और मैं बोलूँ कि दिल्ली सुपर, तो आपके दिल को बात लगेगी ना कि भाई हमारी स्टेट का नाम क्यों लिया। ऐसा ही CA के साथ है, आपने उसमें वर्णन नहीं किया, आपने कोई जाति शूदक शब्द नहीं डाला, वेरी गुड, लेकिन इसका उपयोग NRC के अंदर में होगा। जब NRC में सैचुरेट होकर जब क्लियर हो जाएंगे तो एक ही बिरादरी बचेंगी, वो डाइल्यूट हो जाएंगी, क्योंकि CA में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। दैट इज़ द टेक्निकल डिस्कशन, ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये माइंड मैंने अभी कहा आपको कि नागपुर में नागरिकता संशोधन बिल के तहत बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया है। हमारे साथ है अशरफ भाई, आइए हम उससे बात करते हैं। अशरफ भाई, हमारा ये जो आज मोर्चा निकला है, ये प्राध्यापक जावेद पाशा साहब के भारतीय मुस्लिम परिषद और अनवर सिद्दीकी साहब और जमात इस्लामी और पठान साहब के नेतृत्व में निकला है। कास्टिज्म कब से आ गया है? देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। जगह जगह लड़कियों की इज्जत सेफ नहीं है, रेप हो रहे हैं, अंधे हैं, सोए हुए हैं। क्यों? खुद की औलाद नहीं है करके क्या? खुद की औलाद का दर्द देख सकते थे आप? किसी लड़की का बलात्कार होता है, प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिलाइए पहले आप जाकर, वो नहीं होता आप लोगों से। आसिफा को इंसाफ मिला है कि नहीं मिला है? आसिफा को आज भी इंसाफ। ये नया NRC का मुद्दा लेकर आ गए, क्यों उलझा रहे हो आप? हमको समझ में नहीं आता। ये आपस में लड़वा रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपकी भूल है। हम 1947 से आए हैं और आज़ाद है, और हमने जिस तरह भारत में आए हुए अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया था, उसी तरह इसके साथ भी हम मिलजुल कर एक साथ खड़े हैं। एक मराठी मुसलमान हूँ एंड आई बिलीव इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड फूले शाहू संस्कृति में मेरा पूरा बिलीव है। ये जो CAB मोदी सरकार बिल लेके आई है, जिसको अब एक लॉ भी बन चुका है, ये हम इसको मानते हैं कि जब आप ये NRC के कॉम्बो में जाएगी और आगे आप इसको पॉपुलेशन कंट्रोल के साथ में जब जोड़ के देखेंगे, ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए लॉ पास किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं है उनका, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप रेप के ऊपर में देखिए, स्मृति ईरानी जी संसद में आके माफ़ी मांग रही थी। मैं यहाँ किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हूँ,
मोहतरमा सिर्फ ये बताते कि कुलदीप सेंगर ने जब रेप किया था वो बीजेपी का आदमी था कि नहीं, और वो रूलिंग पार्टी में था, वो रूलिंग पार्टी का था। उस लड़के सर देखिए ऐसा है, यूपी में मैं बोलूंगा नहीं, रावण राज्य चालू है, मैं राम का नाम नहीं लूंगा, इनको कोई अधिकार नहीं है, कोई राम वाले नहीं है बीजेपी के लोग, मैं खुलेआम बोलता हूँ। वहाँ पे जंगल राज चालू हो गया। आज यूपी में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, इतना डर गई है सरकार, यानी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और रेप के मुद्दे पे तो कोई इनके पास स्टैंड ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। इकोनॉमी पे बात करना नहीं चाहते, पेट्रोल डीजल प्याज पे बात करना नहीं चाहते। मुद्दे की बात CAA, NRC, ये माइंड डाइवर्टिंग इश्यूज है, कोई कुछ नहीं होने वाला। ये माइंड डाइवर्टिंग इश्यूज ही है। आज देश की इकोनॉमी जो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज हम बांग्लादेश और नेपाल से भी हम नीचे आ चुके हैं। नेपाल अभी 7.1 है और बांग्लादेश 8.2 है। हम मैनिपुलेटेड करते हैं कि आप सब हमारे साथ शामिल हो। पुलिस विभाग से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सहकार्य करें और जो मोर्चे के आजू बाजू सिस्टम बिगाड़ने का जो माहौल है उसको थोड़ा आप कंट्रोल करें। गुजारिश है, मोर्चे को जरा आप भी सहकार्य करें, कंट्रोल करें। आजू बाजू जो लोग ज्यादा फैल रहे हैं, हमने इनको बार बार मना किया था, आप लोग थोड़ा हमको सहकार्य करें, इनको तरतीब दें, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोर्चा सिस्टमैटिक हमारा कुछ बोलना इनके लिए पाकिस्तान यहाँ पर रुकिए, मैं तो आगे चलते रहिए। और जो लोग साइड में खड़े हुए हैं तो मत खड़े रहे। मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो हमारी रैली